अति बलवीरा गर्जना किए, बार बार गर्जना करने लगे। सिंहनाद कर 12 लीलय नागय जलद अखारा, ऐसे टंकार मारे कि आसमान को छूने लगी। पर्वत के आकार के विकराल शरीर, ऐसे विकराल शरीर को प्रकट किए वीरवर हनुमान, जिसको देख करके भय खा जाए लोग। हनुमान जी कहने लगे, अब बताओ क्या करना है लंका में जाके। सेन समेत रावण ही मारी, पूरी सेना के समेत रावण को मार दे। अरे जामवंत ने कहा, रावण को मार दोगे तो राम क्या करेंगे, तो क्या करना है, पूरा समुद्र पी जाए, लीला ही नाग है, समुद्र को सोख जाए। जामवंत ने कहा, भैया समुद्र सोख के क्या पाओगे, तो क्या करें, समुद्र लांग जाए, लीला ही नाग है, जलद ये खारा। हाँ, जामवंत ने कहा, हाँ समुद्र लांग जाऊंगा। तो इन्होंने कहा, क्या करना है, लंका को उठा करके इस पार ला दे। जामवंत ने कहा, लंका को नहीं लाना है, यहाँ कहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पूरे लंका को उठा करके ला करके लंका को समुद्र के इस पार रख दे। जामवंत ने समझाया, नहीं ये भी नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करो कि माता सीता की खबर ला करके और राम को सुना दो। ऐसे वीरवर हनुमान हैं। आइए हनुमान जी को मनाते हुए आगे बढ़े। बोल संकट मोचन वीर हनुमान की। और जैसे आगे बढ़े, मैनाक पर्वत निकल आया, सोने का पर्वत। कहा अब जाओ और हनुमान से कहना, जल्दी चलो, तुमको तुम्हारे राम बुला रहे हैं। अब डरते हुए गरुड़ आए, भाई एक बार शिकार हो गए। अब हाथ जोड़ के बोले, जल्दी चलो, तुझको हमारे प्रभु, तुम्हारे प्रभु राम ने याद किया है। हनुमान जी कहे, तुम चलो। गरुड़ जी ने कहा, बैठ लो ऊपर। हनुमान जी ने कहा ना, हनुमान जी ने आंख दिखाई, हमने कहा ना चलो, तुमसे पहले पहुंचेंगे। गरुड़ इतनी तेजी से भगे, क्योंकि मन से ज्यादा वेग है गरुड़ के चलने की। मन अभी आप यहाँ बैठे और अभी अयोध्या पहुंच गए, पर इससे वेग से उड़ने वाले पक्षी राज गरुड़ हैं। आज गरुड़ इतनी तेजी से भगे और यहाँ आने से पहले हनुमान जी पहुंच गए थे। इनका अभिमान टूट गया। और सुदर्शन चक्र का कैसे टूटा? हनुमान जी भगे चले आ रहे थे और भगवान के सुदर्शन चक्र को भगवान ने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। अंदर बिना तुमसे पूछे कोई ना आवे। सो हनुमान जी व्याकुल दौड़े चले आ रहे थे। सुदर्शन ने रोका, रुको, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, अभी न पूछो, अपने भगवान राम से मिलने जा रहे हैं। इन्होंने कहा, द्वार पे हम हैं, हमसे पूछ के जाओ ना। हनुमान जी ने कहा, अपने प्रभु राम से मिलने के लिए आज तक हमको कोई रोक नहीं पाया। और जब ज्यादा 3-5 किए तो हनुमान जी ने ऐसे पकड़ा और समेट करके मुख में डाल लिया और 4 मील, और 1 मील में 1.6 मीटर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर।
अब 100 योजन यमुद्र समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। ऐसे ही चलो। तब एक बूढ़े, देखो जितना बूढ़े में दिमाग होता हम में कभी नहीं हो सकता, और जितनी ताकत हम में है उतना बूढ़े में ताकत नहीं हो सकती। हमारी बराबर ताकत बाबा में नहीं है, पर बाबा के जैसे दिमाग हमारे पास नहीं है। वृद्ध में बहुत दिमाग होता है। और एक जगह की घटना सुनावे। गांव में एक राजा साहेब, उन्होंने कहा हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे और अपना आधा राज्य दे देंगे, पर मेरी एक शर्त है, एक तो जो भी बारात हमारे घर लेके आवे एक भी वृद्ध लेके ना आवे, और हमारी छोटी सी कुछ मांग है पूर्ण कर दे, बस हम अपने बेटी का विवाह कर देंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा जाएं और उसके घर से बारात लेके लौट आएंगे। भाई उसने पहले कह दिया बाराती तो आवे पर वृद्ध लोग ना आवे। पर एक दिन एक गांव से एक बूढ़ा बोला, ऐसा करो राजा के यहाँ बारात लेके चलो, हम भी तो देखें क्या बात है, बारात क्यों लौट आती है, बड़े बड़े लोगों की जाती है। पर किसी ने कहा भैया तुम जाओगे कैसे, राजा का आदेश है कोई वृद्ध आए नहीं, अगर वृद्ध को देख लिए तो बारात वापस। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा हमको एक बोरा, जो सब्जी भरने वाला होता है जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, कट्टा। आप लोगों के यहाँ कट्टा बोरा कुछ भी कह लो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा हमको कट्टे में बांध लो, भर लो, और ऐसा भर लो कि कोई देखे ही ना, और लेके चलो हम देखेंगे। बारात सजी और बारात चली। अब बारात पहुंची तो राजा ने पहले नाई को भेजा, जा देख करके आ, बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। और जब देखा गया तो कोई बूढ़ा नहीं, सब नवयुवक, ठीक है, कोई वृद्ध नहीं। थोड़ी देर में नाई के हाथ भेज दिए, कह दो बारात लेके आऊं द्वार पे। और बारात जब आगे पहुंची तो राजा ने कहा सब चीज पसंद है पर एक शर्त है मेरी। क्या? हमारे घर के सामने से नदी बह रही है, अगर इस नदी को पूरा दूध से भरवा दो तो हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। पूरे दूध से भरवा दो और एक भी चूर उसमें जल न मिला है। अब नवयुवक परेशान, पहले तो इतने दूध की व्यवस्था कहाँ से होगी, और वो भी शुद्ध, अगर इसमें जल मिल गया तो बारात वापस हो जाएगी। अब इतनी बड़ी शर्त कौन पूरा कर सके। सबने कहा भैया बारात वापस ले चलो, अब शादी होने वाली नहीं है। लौटने लगे नवयुवक। तब तक एक ने कहा भैया जब बारात लौट रही है तो बाबा को क्यों मार रहे हो, कट्टे का मुंह खोल दो, बाबा तो सेवित बच जाए। और आए खोलने लगे तो लड़का का नाना था। नाना तो नाना, भैया बारात लौट रही है। नाना बोले भैया क्यों लौट रही है? अरे राजा की बहुत भारी शर्त है, उनके घर के सामने नदी बह रही, कह रहे हैं उस नदी को दूध से भरवा दो, और पेवर दूध होना चाहिए, मिलावट होना।
इतना दूध कहाँ से मिलेगा? राजा की शर्त पूरी नहीं हो सकती। वृद्ध ने कहा, अरे पागल, इतने छोटे छोटे काम के लिए कहीं बारात वापस लौटती है? सब लोग खड़े रह गए, भैया इतनी बड़ी बात को इतना छोटे से बता रहे हैं। हाँ, किसी ने पूछा, बाबा इतनी बड़ी बात को आप इतने छोटे में ले रहे हो? बाबा ने कहा, जाओ राजा के पास भिजवा दो संदेशा कि दूध का व्यवस्था हो गई है, नदी खाली करवाएं। हम पूरे दूध से भरवा देंगे नदी खाली करवाएं। अब इधर से जो नाई आया था उधर से उसको बुला करके बालक ने सब नवयुवकों ने कह दिया, बाबा की बात सुन करके जाओ राजा से कह दो नदी खाली करवाएं। अब राजा समझ गए कि इस बारात में कोई वृद्ध आया ही है। इतनी दिमाग नवयुवक में आ ही नहीं सकता कि नदी कभी खाली हो ही नहीं पाएगी, तो उसमें दूध भरा कहाँ से जाएगा? भाई ये तो किसी वृद्ध के अंदर ही आएगा। नदी कोई खाली कर सकता है? और जब नदी खाली नहीं होगी तो दूध से भरा कहाँ से जाएगा? तो आज नवयुवकों ने ऐसा कहा तो आज उसकी शादी हो गई। तो कहने का भाव ये है, जितना दिमाग वृद्ध में होता है उतना नवयुवक में नहीं होता। आज समुद्र 100 योजन समुद्र कोई पार नहीं कर पा रहा है, पर बूढ़े जामवंत ने कहा, अरे तुम सब लोग एक जैसे हो। अरे 100 योजन समुद्र नहीं पार होता? तुम्हारे जैसे हम थे। एक बंदर ने कहा, क्या कर लेते थे? जामवंत ने कहा, बताएं क्या कर लेते थे? हाँ बताओ। तब तक जामवंत ने कहा, सुनो, तुम्हारे जैसे थे, आज भी कोई कोई वृद्ध ऐसे होते हैं। कभी प्रसादी पाने किसी के घर जाते तो कहते, भैया आज के तुम लोग न जाने कैसे पंडित हो। अरे हम 5-5 पसेरी मीठा खा जाते थे, तुम्हारे जैसे थे तो। हाँ, कहते अभी भी 1.5 किलो मीठा खा जाए। उसी में के थे जामवंत। जामवंत ने कहा, तुम्हारे जैसे थे, अब वृद्ध हो चुके हैं, नहीं तो एक क्या समुद्र, हम 7 समुद्र ऐसे लांग जाते। इन्होंने कहा, प्रथम बार मैं रहाव तरेरी। जब भगवान का पहला जन्म हुआ तो नवयुवक थे। एक ने कहा, तब क्या कर लिए? बाबा ने कहा, सुनोगे? हाँ। आज कहने लगे जामवंत, जब भगवान का पहला जन्म हुआ, बाली के राजा बलि 100 यज्ञ किया था, भागवत कथा में आती है। जब इसके 99 हो गए और 100वां प्रारंभ हुआ तो राजा बलि के यहाँ भगवान वामन रूप बना करके गए थे ना, कमंडल लेकर के छलने के लिए। तभी का उदाहरण दे रहे जामवंत। जामवंत ने कहा, बाली बंधावत प्रभु बढ़े, सो तन बरनी न जाए। जब भगवान बाली को छलने के लिए अपने विकराल शरीर को बढ़ाया था, उस शरीर का वर्णन हम इस मुख से नहीं कर सकते। क्यों? आपके पैर कितने बड़े हैं? 1-1.5 बीते के। और जब 1-1.5 बीते का पैर हैं तो शरीर 3.5 हाथ की। पर जब 52 अवतारी भगवान का चरण पूरे 7 लोकों को नाप दिया एक चरण में,
कौन कौन? पृथ्वी, तल, वितल, रसातल, तलातल, सुतल। 7 लोक पृथ्वी को नापा और दूसरा चरण ऊपर के 7 लोकों को नाप दिया। 14 भुवन है। स्वर्गलोक, गौलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ऐसे 7 लोकों को भगवान ने नाप दिया। अब तीसरा चरण जब रखे तो राजा बलि के शरीर के ऊपर रख दिए। तब कह रहे हैं जामवंत, इतने विकराल शरीर को इतने समय में हमने 7 परिक्रमा लगा दी, 7 प्रदक्षिण धाये। हमने उतने ही समय में भगवान के इतने विकराल स्वरूप में 7 परिक्रमा लगा दी थी। तुमसे 100 योजन समुद्र नहीं लगा जाता? यह सुन करके बानर कुछ सुखमुकाए और कहने लगे हम 60 चले जाएंगे। किसी ने कहा हम 80 चले जाएंगे। नल नील ने कहा हम 90 योजन कूद जाएंगे। तब तक अंगद खड़े हो गए। अंगद कहने लगे हम पूरा 100 योजन पार करेंगे। अंगद कहें जाओ मैं पारा, जिम संशय कछु फिरती बारा। जामवंत सोचे अभी भी काम नहीं होगा। जामवंत ने कहा का चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। अरे चुप्पी क्यों साधे बैठे हो वीरवर? और अभी भी हनुमान नहीं बोले। फिर जामवंत ने कहा राम काज करी लगी अवतारा, तुम्हारा जन्म भगवान राम के लिए हुआ है। तुरंत हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाए और देखो हमारे आपके भी जन्म राम कार्य के लिए हुए हैं, पर हम आप अपने समय को भूल चुके। को स्पर्श न करो, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने ही कहा है कि जो या पढ़े हनुमान चालीसा, उसमें न स्त्री कहा और न पुरुष कहा। उन्होंने कहा जो या पढ़े हनुमान चालीसा, जिसकी इच्छा हो वही पढ़े। और हनुमान जी में ताकत कितनी है? अम्मा कह रही बहुत है। हाँ, वैसे खास तौर से देखा गया होगा कि जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी और शरीर से बहुत पतला दुबला होगा, और जो शरीर से बड़ा ताकतवर होगा, बलवान होगा, उसकी बुद्धि थोड़ा से कम होगी। और पर हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञानियों में सबसे आगे, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे प्रथम है। बुद्धि, बल और बुद्धि के धाम है। रिद्धि सिद्धि सब निवास इनमें करती है। अब ताकत था ही नहीं है, अथाह एक धाम है, बल के धाम है। ये ताकत में, बुद्धि में, बल में, विवेक में, सब में सबसे आगे हैं। इस सबको अपवाद को तोड़ते हैं। और इनके ताकत की सुनना जो बहनें हमारी पूजन करती हैं और जो भैया लोग, 10,000 हाथियों का ताकत एक दिग्पाल में होता है। 10,000 हाथियों का ताकत किसमें था? भीम में 10,000 हाथियों का ताकत भीम में था, और 10,000 हाथियों का ताकत एक दिग्पाल में होता है। अब 10,000 दिग्पाल का ताकत
एक एवरावत हाथी में होती है। जो समुद्र मंथन से, समुद्र को मथने से निकली हाथी, उसका नाम है एवरावत हाथी। और 10,000 एवरावत हाथी का ताकत एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का ताकत हमारे संकट मोचन वीर हनुमान के एक कानी उंगली में विराजमान होता है। ऐसे वीर हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? महावीर विक्रम बजरंगी, जिसके ताकत का था ही नहीं है, अथाह। कितनी ताकत है? 10,000 इंद्र का ताकत एक उंगली में है। और देखो, वीर हनुमान एक ऐसे हैं कि इन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ा, अर्जुन का अभिमान तोड़ा, भीम का अभिमान तोड़ा, यहाँ तक बहुत बड़ा अभिमान हो गया भगवान के सुदर्शन चक्र को, इनका अभिमान तोड़ा। और अभिमान किसको हो गया? पक्षीराज गरुड़ को। क्या अभिमान हो गया? ध्यान से सुनना। अभिमान बड़ा सूक्ष्म बन के आता है। एक दिन पक्षीराज गरुड़ के मन में आया कि भगवान को कहीं आना होता, जाना होता है तो हमारे ऊपर बैठ के आते हैं, बैठ के जाते हैं। अगर हम ना हो तो शायद भगवान अपने कार्य में सही समय से पहुंच ना पाऊं। और अभिमान आ गया कि हमारे बराबर ताकत का कोई है ही नहीं है, भगवान का भार उठा करके कोई चल ही नहीं सकता, इसलिए हमको नियुक्त किए। और भगवान समझ गए कि आज पक्षीराज गरुड़ को अपने अंदर अभिमान हो गया। और जो सुदर्शन चक्र है ना, सुदर्शन चक्र, पूरी महाभारत सुदर्शन चक्र के ताकत पे हुई थी। यहां तक भगवान ने जब गिरिराज को उठाया तो गिरिराज के ऊपर सुरक्षा में सुदर्शन चक्र लगे, और सुदर्शन चक्र में 1000 आरे हैं। कितने आरे हैं? 1000। और एक एक दांते में, एक एक आरे के दांत में हजारों हजारों सूर्य की तेज है। हजारों हजारों सूर्य का तेज एक एक आरे में है भगवान की। ऐसे सुदर्शन चक्र का प्रहार भगवान जब करते हैं तो कभी खाली नहीं आता। देखो, लास्ट समय जब सब हार जाते हैं तो भगवान का सुदर्शन चक्र जाता है और फिर गला काट के ही लेके आता है। महादेव का त्रिशूल, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अमोघ वस्त्र है। इसलिए सुदर्शन को अभिमान हो गया। इतनी ताकत जिसमें हो उसको क्या होगा? अभिमान हो ही जाए। इस बात से जब सुदर्शन को अभिमान हो गया तो भगवान ने कहा, तेरा अभिमान हम तोड़ेंगे। क्या किए? उन्होंने एक दिन बैठे थे सत्यभामा के साथ सिंहासन पे, सो पक्षीराज गरुड़ को बुलाए, जाकर के तुम वीरवर हनुमान को बुला करके लेके आओ। कह दो हमारे भगवान बुलाए हैं। पक्षीराज गरुड़ चले और वीर हनुमान बैठ करके राम राम जय जय सीताराम, राम राम जय जय सीताराम जप रहे।
ध्यान देना, राम के नाम में लीन। और गरुड़ राज आकर के हनुमान जी से बोले, तुझको हमारे प्रभु ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, अरे अभी पूजन कर रहे, थोड़ा बैठ जा। इन्होंने कहा, कह दिए उनको जरूरी है, जल्दी चलना है, बुलाए हैं। अरे हनुमान जी ने कहा, अभी हम भगवान राम का नाम ले रहे हैं। इन्होंने कहा, कह दिए चलते हो कि तुझको अपना ताकत का प्रयोग करेंगे। हनुमान जी को गुस्सा आई, आज ये पक्षी राज गरुड़ कैसे बोल रहे हैं। और पक्षी राज गरुड़ ने सोचा, हनुमान जी ऐसे चल नहीं रहे हैं, इनको पंजे में दाबे और लेके उड़ जाएं। और जब तिबारा कहा तो हनुमान जी को गुस्सा आई जोर की। इन्होंने पक्षी राज गरुड़ को ऐसे पकड़ा और वैसे मुट्ठी बंद की और ऐसे फेंक दिया। सो पक्षी राज गरुड़ जाकर के समुद्र में गिरे। और समुद्र से जब गिरे, व्याकुल होकर के भगवान कृष्ण के पास भागे। भगवान कृष्ण ने देखा पक्षी राज गरुड़ भीगे आ रहे हैं। अरे गरुड़, तुझको भेजे थे हनुमान जी को लाने के लिए, तुम स्नान करके अब आ रहे हो? स्नान करके आ रहे। गरुड़ राज हाथ जोड़ लिए, प्रभु स्नान करके नहीं आ रहे हैं। अरे हम तो जाने ऐसे ही होगा, तुम्हारे भक्त हनुमान ने आने से मना कर दिया और हमको तो समुद्र में फेंक दिया, वहां से भागे आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये बता हनुमान से क्या बोले थे? अरे कहे थे कि हमारे प्रभु बुला रहे हैं। 100 योजन समुद्र अथाह सागर है, इस पार से देख करके संपाति ने कहा, जाओ अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हैं, जो देख सकता है वो देख ले, जो जा सकता है पार वो चला जाए। बूढ़े हो गए, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करते, बूढ़ भय नहीं करते, कछुक सहाय तुम्हारे, नहीं तुम्हारा सहारा करते। और अब देखो, संपाति निर्णय सुना दिए, पर पार जाने के लिए बड़े बड़े वीर अंगद, हनुमान, जामवंत, नलनील, पर किसी के बस की बात नहीं है कि समुद्र पार कर जाए 100 योजन। 1 योजन मतलब जानते हो कितना होता है? अरे आज का विज्ञान जो कर रहा है ना, हमारी संस्कृत ने इसको कब न छोड़ दिया पीछे। देखो बाबा तुलसीदास ने तो जमीन पे बैठ करके सूर्य की लंबाई लिख दी, बांस के पोल से कोई विज्ञान नहीं। बताओ कितने बड़े विद्वान थे। ऐसे पोल उठाया और सूर्य की तरफ देखा और तुरंत लिख दिया, युग सहस्त्र योजन भर भानु। आज वही जो वैज्ञानिकों ने नापा तो 1 भी इंच कम और ज्यादा नहीं। देखो सोचो कितने बड़े विद्वान थे कि जमीन पे बैठ करके सूर्य की लंबाई लिख रहे हैं।